हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग भाई। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का जीटीजी क्लासेस में। मैं सिमरन नीलन और मैं आपको आज क्या है, हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर है, जो क्या है चैप्टर नंबर 9, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वो हम स्टार्ट करेंगे। उसका जो टॉपिक है वो धीरे धीरे कवर करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप एक बात समझ लो कि हमारी जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ये स्मार्ट बोर्ड है। ये स्मार्ट बोर्ड किसी प्रिंसिपल पर, किसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। जो तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो वो भी किसी सिद्धांत पर काम कर रहा है। ऐसे थोड़ी चल रहा है वो, उसकी मर्जी थोड़ी है, वो अपने आप चल जाएगा। उसके अंदर कुछ मशीनरी है जिसके लिए कुछ लोगों का दिमाग लगा होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या यूज हुई होगी, साइंस विज्ञान यूज हुआ है ना। अब देखो, ये बात हो गई। अब दूसरी बात, ये मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, ये भी एक साइंस है ना। और देखो, और साइंस के एग्जाम्पल क्या है। हम अपनी कहानी को इसी तरीके से, इसी डायरेक्शन में क्यों मोड़ सकते हैं, इस डायरेक्शन में क्यों मोड़ सकते हैं, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं मोड़ सकते। इसके पीछे भी विज्ञान छुपा है। मतलब जो हमारे दिन की, दिनचर्या की, डेली लाइफ की जो एग्जाम्पल्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो उदाहरण हैं, वो किससे जुड़ी हैं, हमारे साइंस से जुड़ी हैं। इसका मतलब ये सोचो कि अगर हम साइंस को अपने उदाहरणों से, हमारे जो दैनिक जीवन के उदाहरण हैं उनसे जोड़कर पढ़ें, तो साइंस कितनी आसान हो जाएगी ना, है ना। तो आप क्या क्या करो, जो आप टॉपिक पढ़ते हो उसको अपने डेली लाइफ पे अप्लाई करके देखो कि हाँ इस चीज़ में ये हो सकता है। नहीं तो आपको साइंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, जल्दी समझ आएगी। तो देखो बच्चों, आज हम अपना जो फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 9 है, जो कि क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है, उसको क्या है स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे, ठीक है। अब देखो, हमारा जो है टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अच्छा ठीक है, इसको समझने से पहले तुम एक चीज समझो। देखो, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन ये बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो, परावर्तन, प्रकाश, प्रकाश है क्या भाई, मुझे ये समझना है सबसे पहले। प्रकाश ना ऊर्जा का एक रूप है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। अब देखो, लाइट समझने के लिए हम एक काम करते हैं। देखो, ये है मेरी लाइट, लाइट ठीक है। अब मैंने एक अंधेरे कमरे में एक ऑब्जेक्ट रखा, एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कमरे में मैंने क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अंधेरे कमरे में एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। अब ना यहाँ पर एक लड़का, यहाँ पर एक लड़का आता है, ठीक है। ये लड़का आता है यहाँ पर, ठीक है। मेरी ड्राइंग ठीक ठाक सी है भाई, ठीक है। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है, इसका नाम है प्यारा सिंह। इसका नाम है प्यारा सिंह। कितना प्यारा है ना ये, हाउ प्यारा इट इज, कितना प्यारा है ये प्यारा सिंह। देखो, मेरी मदद करता है फिजिक्स सीखने में। देखो, ये प्यारा सिंह ना इस रूम में आता है। ये रूम में आया, ये कहता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भाई अब देखो, हम भी कोई आत्माएं तो है नहीं, हम में भी कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, अंतरात्मा तो मेरी जागेगी नहीं कि मैं किसी बंद रूम में गई और मुझे क्या है वहां पे क्या दिखाई दे गई, ऑब्जेक्ट दिखाई देगी ना। भाई ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि मैं वहां टक्कर खाकर गिर जरूर जाऊं, ऐसा ही होगा ना। देखो, तुम भी कोई ऐसी दिव्य शक्ति जागृत करके तो बैठे नहीं कि बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जाओ और तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट पता चल जाए। भले हम डर ही जाएंगे और तो कुछ नहीं होगा। देखो, अब क्या होता है, क्या होता है अब देखो, ये यूज कर लेते हैं। अब क्या होता है, यहां से आती है लाइट, यहां से आती है लाइट। क्या आती है भाई, यहां से आती है लाइट। कहां पर, इस ऑब्जेक्ट पर। अब मेरा जो प्यारा सिंह दोस्त है, तुम्हारा जो दोस्त है, जो हमें फिजिक्स सीखने में मदद करता है, इसको ये ऑब्जेक्ट क्या है भाई, दिखने लग जाता है इसको ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब इस पे क्या पड़ गई,
लाइट। तो लाइट क्या है बेसिकली? जो लाइट है वो एनर्जी का ऐसी फॉर्म है, ऊर्जा का ऐसा रूप है जो हमें आसपास की वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है, मदद करती है। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू व्यू आवर सराउंडिंग थिंग्स। जो हमारे आसपास की चीजों को देखने में हमारी क्या करती है भाई? मदद करती है ना। ये तो हो गई लाइट की बात। अब देखो एक चीज और समझो। देखो ये लाइट है ना, लाइट, मेरी प्यारी लाइट, प्रकाश, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश, देखो इसके आगे ना दो चीजें इससे रिलेट करती हैं जो हमारे चैप्टर में हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखो कौन कौन सी चीजें हैं भाई? एक तो है परावर्तन। क्या है? परावर्तन। और एक है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। ठीक है। अब देखो परावर्तन में क्या होता है बेसिकली? परावर्तन में हमारे पास क्या होती है? एक सतह होती है, पॉलिशदार सतह, जिसे तुम दर्पण बोल सकते हो। एक चीज याद रखना कि जो हमारा दर्पण होता है, जो हमारे घरों में जो मिरर यूज करते हैं, जो दर्पण यूज करते हैं, उसके पीछे आपको पॉलिश की हुई मिलती है। उसका रीजन ये है, उसके पीछे पॉलिश क्यों की जाती है, इसका भी एक रीजन है। देखो हर चीज का एक रीजन है। पॉलिश इसलिए करते हैं भाई, मान लो तुम्हारे पास ये मिरर है, मिरर के पीछे मैं पॉलिश ना करूं तो प्रकाश तो आर पार चला जाएगा, तुम खुद को देखोगे कैसे? नहीं देख सकते ना। इसीलिए उसके पीछे जो है सिल्वर की पॉलिश की जाती है, ताकि जो है हमें हमारा जो दर्पण में प्रतिबिंब है वो अच्छे से, इमेज जो है वो अच्छे से क्या दिख जाए। अब देखो इस पर एक प्रकाश की क्या आएगी? किरण आएगी। प्रकाश की किरण उस पॉलिशदार सतह से टकराकर अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं? कि प्रकाश की किरण अगर किसी माध्यम में टकराकर उसी किसी माध्यम में किसी पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसे क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अब देखो इसी माध्यम में जाएगी, इसी दिशा में नहीं जाएगी। कहीं तुम ऐसे बोल दो कि प्रकाश की किरण पॉलिशदार सतह से टकराई और उसी दिशा में वापस लौट गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा? प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह या दर्पण से टकराएगी और वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इसे बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अरे अब देखो इसके अंदर यहाँ एक नॉर्मल काम करता है, अभिलंब बोलते हो जिसे तुम। अभिलंब काम करता है वो क्या है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। उसकी सिर्फ कल्पना की जाती है, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, उसका अस्तित्व नहीं होता। बस उसे हम क्या है? कल्पना के लिए बनाते हैं। तो जो हमारा जो अभिलंब होता है बीच का, वो क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है। अब एक बात और समझो, ये तो हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अभी तुम बोलोगे कि आपने हमें आपतित किरण नहीं बताया, परावर्तित किरण नहीं बताया। बच्चा बताएंगे, धीरे धीरे सब बताएंगे, रुको जरा सब्र तो करो। ठीक है। अब आता है अपवर्तन। अब आता है अपवर्तन। देखो अपवर्तन के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि क्या है? मीडियम, मतलब माध्यम। इसके लिए कम से कम तुम्हारे पास दो माध्यम होने चाहिए। कितने? दो माध्यम। अगर तुम्हारे पास दो माध्यम नहीं है तो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। ठीक है। देखो तुम्हारे पास था माध्यम 1, ठीक है, फिर तुम्हारे पास था यहाँ माध्यम 2 या फिर 2। ठीक है। ये मेरे पास क्या है? एक इसको अलग करने वाली सतह है। जब प्रकाश की किरण आई ये जानी तो चाहिए थी इस पाथ पर ये कहती मैं नहीं जाऊंगी इस पाथ पे, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी इस पाथ पे, मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊं। भाई दो माध्यम है, ठीक है। उसको दो प्रकाश की किरण को दो लोग मिल गए। वो कहती पहले से तो मैं जहाँ मिल ली सो मिल ली, अब नहीं जाऊंगी मैं उसी रास्ते पे, मैं तो डेविएट, विचलित होकर जाऊंगी अपनी मर्जी से घूमते फिरते। तो क्या है?
अगर ये अभिलंब की तरफ, ये जो है वर्चुअल लाइन है हमारी, जो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, हमारी जो वर्चुअल लाइन है उसकी तरफ क्या हो जाती है, ये झुक जाती है, तो क्या है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश के अंदर क्या, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जब अपने मार्ग को भूल जाती है भाई वो, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब सघन विरल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे, कि डेंसर रेयर सब आगे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। ये तुम्हें मैंने शॉर्टकट में समझाया। देखो अब फटाफट याद होगा तुम्हें प्रकाश का परावर्तन चुटकियों में, इतने अच्छे से करा दिया मैंने तुम्हें, अब ना याद हो तो कब याद हो। देखो, प्रकाश के किसी चिकनी अथवा पॉलिशदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया या घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, ये बार बार चल जाता है, ठीक है। इसके लिए येलो पेन यूज करें, ये वाला यूज करते, चलो यही कर लेते, दिख जाएगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन है, देखो ये जहां मिलती है किरण इस पॉलिशदार पे, सबसे पहले तो ये पॉलिश होना चाहिए, ये तो होता है हमारा आपतन बिंदु। ये कोई दर्पण है आपके पास, तो जिस बिंदु पर ये दर्पण पर टकरा रही है किरण, जो मेरी आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, आ से आना, आ से आपतित, आ से आना, आ से आपतित, जो आने वाली किरण है वो कैसी किरण है, आपतित किरण। वो जिस बिंदु पर टकरा रही है हमारे जो सतह से, दर्पण की सतह से, वो कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु। चलो अब ये आ गई। अब परावर्तन था क्या, याद करो, अभी मैंने याद करवाया, उसी माध्यम में वापस लौटना, बस एक लाइन याद रखनी है तुम्हें। ये देखो वापस लौट गई ना ये इसी माध्यम में। अब जो गई किरण, जो चली गई भाई, वो कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। कौन सी किरण है भाई, परावर्तित किरण, ठीक है। अब मेरा बीच वाला अभिलंब तुम्हें मैंने बताया अभी, कैसी रेखा, काल्पनिक रेखा। जो कोण हमारी आपतित किरण तथा हमारे अभिलंब के बीच बनता है उस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। इसी तरीके से अगर मैं मेरी परावर्तित किरण, तुम्हारी परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच में जो कोण देखूं, तो वो कौन सा कोण बनेगा भाई, परावर्तन कोण। मतलब आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है वो है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो है परावर्तन कोण, ठीक है। इतना आ गया तुम्हें अच्छे से समझ। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो परावर्तन के नियम। देखो कोई भी चीज होती है वो कुछ प्रोसेस से जाती है ना, हर चीज का अपना एक नियम होता है, बिना नियम के कोई चीज नहीं होती है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन हर जगह फॉलो किए जाते हैं। तो ये भी कुछ ऐसी घटना है परावर्तन, ये कहती बिना नियम के तो मैं भी नहीं होऊंगी। लड़की है भाई, नखरे तो करेगी, घटना है ना, नखरे ना करे ऐसा हो सकता है। अब परावर्तन की जो घटना है वो कहती मैं तो कुछ नियम लॉज फॉलो करूंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी भाई मैं। अब देखो परावर्तन के जो नियम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, समतल दर्पण से परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम, ठीक है, 2 नियम भाई। अब देखो प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो हमेशा बराबर रहेंगे। जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, मतलब जो ये वाला एंगल है और ये जो ये वाला एंगल है मेरा, ये जो है हमेशा बराबर रहेंगे। आपतन कोण मतलब इंसिडेंट एंगल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतित किरण को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसीलिए इसे शो करते हैं एंगल आई से। और जो मेरा परावर्तन कोण है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल, और परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल है तो इसको आर से शो करते हैं, और परावर्तित किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे।
मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जो रिफ्लेक्टिव एंगल है जो वो आपस में बराबर होंगे, मतलब एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अब देखो एक नियम तो हमने पढ़ लिया कि आपतन कोण हमेशा क्या होगा, परावर्तन कोण के बराबर होगा। द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब है, जिसे तुम अभिलंब बोलते हो या फिर तुम इसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये है तो लंब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये जो लंब है एक ही पृष्ठ पर होते हैं तथा समतलीय होते हैं। अब देखो अब समझो कि ये जो मेरा ये ले लो, ये ले लो, तो ये जो है ना सारा जो है एक ही क्या है, समतल पर होगा सब कुछ, परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब जो है एक ही। ये अभिलंब जो है यहाँ से इसका जो एंगल है ना बेटा वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण। ठीक है। अब पहला लॉ कहता है कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो तुम मुझे एक बात बता दो फटाफट अभी, मान लो कि ये 40 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना होगा, फटाफट बता दो बस सेकंड्स में। ये 40 डिग्री है, ठीक है, अब फटाफट बता दो कि ये कितने डिग्री होगा परावर्तन कोण, एंगल R। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये कितना होगा, 40 डिग्री। ये 80 है तो भाई ये भी कितना होगा, 80। ये 50 है तो ये भी कितना होगा, 50। मतलब जितना एंगल I होगा उतना ही एंगल R होगा। तो बेटा बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको जो आज का सेशन है, जो आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में विद अवर न्यू टॉपिक, हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।